इंदौर में आज से शुरू ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का प्रधानमंत्री ने वर्चुअली किया उद्घाटन। 2 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन में 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। जोशीमठ में खतरनाक इमारतों को गिराने पर आज होगा फैसला। जर्जर इमारतों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने में जुटा प्रशासन। घर धराशायी जमींदोज होने की कगार पर आ गया है और ऐसा ही खतरा एक नहीं दो नहीं बल्कि यहाँ के कम से कम 50 परिवार हैं जिन पर मंडरा रहा है। ये घर किस तरीके से धंस रहे हैं आप देखेंगे। जितना गैप ऊपर है उतना ही गैप नीचे होता है। मुस्लिम सुरक्षा पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। कहा, आज भारत में रहने वाले मुसलमानों को कोई नहीं पहुंचा सकता नुकसान। वर्चस्व का दावा छोड़ दे मुसलमान। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया की ओर मुड़ने वाला है, जिसके बाद तो ये साफ हो गया कि जापान अब चुप नहीं रहेगा और अपने दोस्त देशों के साथ मिलकर उसे मुंहतोड़ जवाब देगा। क्योंकि जिस इंटरव्यू में फुमियो किशिदा ने जापान की सुरक्षा नीति पर बात की, उसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि 2026 में जापान की सीमा पर लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों की तैनाती शुरू हो जाएगी, जिनकी रेंज में चीन के कई इलाके आएंगे। क्योंकि अब तक जापान केवल बातचीत करके चीन को चुप करवाना चाहता था, लेकिन चीन ने इस रणनीति को जापान की कमजोरी समझ लिया और उसे परेशान करना शुरू कर दिया, जिसके बाद जापान ने मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी और फुमियो किशिदा फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका के दौरे पर निकल पड़े। ये देश उन 7 देशों में हैं जिनके साथ जापान ने रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाया है। सबसे जरूरी बात यह कि ये सभी देश इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की दादागिरी पर लगाम लगाना चाहते हैं और इसी वजह से वो जापान की हर मुमकिन मदद करेंगे। इस बीच ब्राजील के संसद भवन में घुसकर हंगामा करने वाले 1,500 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि ये प्रदर्शनकारी चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो की हार के बाद सड़कों पर उतरे थे, जिन्होंने एक दिन पहले ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन करते हुए वहां की कई सरकारी इमारतों में जबरदस्त तोड़फोड़ की थी। आरोप है कि उन्हें उकसाने का काम ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने किया था। इधर न्यूज 18 की टीम जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में उस जगह पहुंची जहां सुरक्षा बल के जवान गांव के लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसी महीने की शुरुआत में आतंकियों ने जिले के डांगरी गांव पर हमला बोला था, जिसके बाद अब सीआरपीएफ के जवान राजौरी जिले में मौजूद कई गांव के लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने में जुट गए, ताकि वक्त आने पर आतंकियों को जवाब दिया जा सके। इस बीच न्यूज 18 की टीम उस जगह पहुंची जहां गांव के लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेने वालों में डांगरी गांव के लोग भी मौजूद रहे, जहां 1 और 2 जनवरी को आतंकी हमले में 6 लोगों की मौत हो गई थी। लोगों को ट्रेनिंग देने के साथ पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन भी हर गांव में जारी है लगातार। राजौरी के डांगरी गांव में हुए आतंकी हमले के बाद गांवों की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की 20 कंपनियां राजौरी और पुंछ जिले में तैनात हैं।